हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल न्यू क्लास एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये चैप्टर नंबर 8 है इंटर में। तो इसमें हम करते क्या हैं, किसी भी कर्व की एरिया फाइंड करते हैं इंटीग्रल मेथड से। जैसे मैंने ले लिया कि ये कोई कर्व है f(x) और इसमें हमें x = 1 से लेकर के x1 = 2 से बाउंडेड घेरे हुए भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। मतलब ये पूरा क्षेत्रफल फाइंड करना है, ये पार्ट। तो कैसे निकालेंगे, इस पर हम एक छोटे से स्ट्रिप बनाएंगे जो dx होगी और ये वैल्यू हो जाएगी y। तो इसका एरिया जो हम फाइंड करेंगे हो जाएगा a = लोअर लिमिट टू अपर लिमिट x1 से x2। यहाँ पर कोई नंबर दिया जाएगा, वहाँ नहीं दिया तो आप फार्मूला फिगर बना करके वो लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट फाइंड करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो आपको जो कर्व दिया जाए उसका शेप कैसे होता है ये जानेंगे, फिर आप उसको लिमिट निकालेंगे। तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, x1 to x2 हो गया y dx। इस तरीके से हम एक फार्मूला समझ लीजिए है, ऐसे करवाते हैं तो आप निकालेंगे। अगर इसी में कुछ ऐसा हो जाता, इस एक्सिस के लिए कहता है इसको निकालिए आप, ये पार्ट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ x1 के प्लेस पर x2, y1 y2 ले लिया y एक्सिस के लिए, और ये डिस्टेंस अब x हो जाएगी और dy ये हो जाएगी, तो x dy हो जाएगा। अगर यही नीचे आ जाए कर्व है तो चूँकि एरिया माइनस में हम नहीं काउंट करते हैं, इसलिए क्या करेंगे, प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, बस मॉडुलस लगा कर सॉल्व करेंगे। जैसे ये कर्व है, ये कर्व है, तो इस तरीके से ये भी अलजेब्रिक सम होगा। इसका एरिया निकाल लेंगे, इस पार्ट का और इस पार्ट का, दोनों का, यहाँ से यहाँ तक का लिमिट और यहाँ से यहाँ तक, दो भाग में। ऐसे नीचे आ गया तो ये नहीं कि इसको माइनस में लेंगे, क्योंकि इसको मॉडुलस लगाएंगे, मॉडुलस को हम >0 में लेकर चलेंगे तो पॉजिटिव एरिया हमको मिलेगा। तो अब इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है और ना कोई नया फार्मूला है, सिर्फ एक पैटर्न है, एक कर्व है जिसको आपको जानना है कैसे इसका एरिया निकालते हैं। तो ये कुछ है, आगे अभी हम लोग इसमें और देखेंगे। दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, एक लाइन एक कर्व होगा, एक दो पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इस तरीके से हम लोग कई तरीके के कर्व को फाइंड करेंगे, वो आगे हम देखेंगे। पहली एक्सरसाइज में जो 8.1 है वो इसी पर बेसिस क्वेश्चन है जो, तो पहला हमने एग्जाम्पल से किया, देखा क्या एग्जाम्पल्स में है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाई सर्किल x² + y² = a²। एक सर्किल है, इस इक्वेशन को देख करके आपको पहचानना है कि ये किसका इक्वेशन है, तो सर्किल का है। और किस प्रकार का है, जिसका ओरिजिन सेंटर क्या है, ओरिजिन है। तो इसमें अब पूरे का हमको निकालना है, तो हम एक क्वाड्रेंट का निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर अपना आ जाएगा। बाकी काम जैसे कर्व में हमने स्ट्रिप लिया था dx और ये y हो गया था, तो कहाँ से हो गया, रेडियस इसका a है तो 0 to a, तो लिमिट हो गई 0 to a y dx, a1 = हो गया। और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लिया, √a² - x² हो गया। और इसका ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूले हम लोग पहले से पढ़ चुके, x/2 √a² - x² + a² sin -x/a। फिर इसमें हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दिया, फिर इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दिया, इस तरीके से सॉल्व कर लिया तो आ गया πa²/4। ये आया एक क्वाड्रेंट का, तो टोटल कितना आया, 4a1 हो गया। सपोज कर लिया मैंने a1 है तो 4 × a1 कर दिया और आ गया πa²। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमने लिया है,
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स x एंड द लाइन x1 x इक्वल्स 1 एंड x इक्वल्स 4। x एक्सिस के लिए देखना है, तो x एक्सिस ये हुआ, तो ये आपका है, ये क्या है, पैराबोला है। पैराबोला कैसा है, x एक्सिस बना हुआ है, ये वाला पैराबोला है। 4 होते हैं, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा y एक्सिस पर नीचे और ऊपर। तो अब इसमें हमको निकालना है लाइन क्या है, x इक्वल्स 1 और 4। तो लिमिट हो गया 1 to 4, तो 1 to 4 लिमिट लिया और ये भाग का क्षेत्रफल y dx किया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, 1 to 4 y dx, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू चूँकि क्या था, ये था y स्क्वायर इक्वल से x, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। तो इसका यूज कर लिया गया। और बाकी जब हम पीछे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं ये चीज़ पता है, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, तो 14/3 आ गया। नेक्स्ट इसी में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल 9x, x इक्वल 2 एंड x इक्वल 4। ये x एक्सिस पर ये भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है, तो इसी में रहेगा। फिर सब कुछ पीछे इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, बस वहाँ 1 to 4 था, यहाँ 2 to 4 हो जाएगा y dx। y की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो 3 √x हो जाएगा, 3 √x ले लिया गया। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो x⁴/2/√3 आ गया। वैल्यू रखा, सॉल्व कर लिया और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल 4y। अब ये जो है पैराबोला ही है, लेकिन ये y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन का है। इसमें जैसे यहाँ इसमें क्या लिया गया था, x एक्सिस के लिए, यहाँ कह दिया y एक्सिस के लिए, तो हम y की बात कर लेंगे, y इक्वल 2 से 4 तक है। तो यहाँ y dx था, वहाँ x dy हो जाएगा, तो ये x dy हो गया और x की वैल्यू यहाँ से निकाल कर रख दिया, 2√y, सॉल्व कर लिया। इस तरीके से हमारा आंसर निकल कर ये आ जाएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। एलिप्स है, तो एलिप्स में देखिए ए इसमें ज़्यादा है, ए इज ग्रेटर देन बी होगा। जो एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² = 1। तो a और b की वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू, ये जो वर्टिसेज होता है ये a, 0 है, तो 4, 0 हो जाएगा। ये 0, b होता है तो 0, 3 हो जाएगा, ऐसे इधर माइनस का हो जाएगा। तो पूरे का निकालना है, तो इस एक भाग का निकाल करके इंटू 4 कर देंगे, तो बाउंडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, dx हो गया। लिमिट 0 से 4 तक हो जाएगी और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे y की। कैसे निकाला गया है आइए देखते हैं इसको। तो एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स 4 × एरिया ऑफ OAB फिगर में, तो y 0 to 4 y dx हो गया। यहाँ y की वैल्यू निकाल करके रखी गई इक्वेशन से और सॉल्व कर लिया गया। फिर उसको जब सॉल्व करके निकाला गया तो टोटल आंसर कितना आ गया, 12 पाई स्क्वायर यूनिट, 12 पाई स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। इसी में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। इसमें देखो जो ए है वो लेस देन हो गया बी से, तो कर्व जो ये होगा ये भाग बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा एलिप्स का। अब इसमें हम चाहें तो ऐसे ऐसे करके निकाल लें और चाहे ऐसे, हमने जो है ऐसे y एक्सिस पर निकाला है, तो y एक्सिस पर निकालेंगे तो x dy लेंगे। और हम ऐसे भी स्ट्रिप बना सकते थे, हम y पर लिया तो 0 to 3 लिमिट लेंगे और x पर लेते तो 0 to 2 लेते। तो हमने 0 to 3 लिमिट लिया, x dy लिया और x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया गया। और फिर वही
फार्मूला वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर और लगा करके सॉल्व कर लिया तो हमारा जो आंसर आ गया वो 6 पाई आ गया। इसको आप लोग मेथड देख करके अपने आप सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्व किया है लेकिन सॉल्विंग अपने आप से करें ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाई एक्स एक्सिस। लाइन दिया गया है x इक्वल्स √3y और सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 दिया गया है। तो एक सर्किल है और एक लाइन जो है वो कहाँ से जाती है, ओरिजिन से होकर जाएगी, क्योंकि x इक्वल 0 रखने पर y 0 मिलेगा, इसलिए पक्का है कि ओरिजिन से जाएगी। y इक्वल सम x प्लस सी के फॉर्म में है और इसको हम सॉल्व करके इसका दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, √3 और 1 आया है। तो इसमें इस साइडेड रीजन का एरिया चाहिए तो एक भाग ये हो गया, एक भाग यहाँ से यहाँ तक होगा, तो एक ये ट्रायंगल मिलेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा एरिया OCB हो गया, OCB हो गया प्लस एरिया ACB हो गया, ये पार्ट हो गया। तो ये ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया गया। इसमें कहाँ से ये 2 है, ये 2 है यहाँ तक और ये √3 है, तो √3 से 2 तक हो गया लिमिट y dx। तो लिमिट क्या हो गई, ये लाइन इसका √3 1 इसका कोऑर्डिनेट है इसलिए √3 हुआ और इसका रेडियस 2 है इसलिए a का बटे 2,0 होगा। तो 2,0 से हो गया ये, इसलिए लिमिट क्या हो गई √3 से 2 तक, √3 से 2 तक y dx हो गया। फिर यहाँ से वैल्यू रख दी गई। बाकी प्रोसेस आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फार्मूले से करेंगे, लिमिट रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखेंगे π/3 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से ये हमने किए हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडुलस वाले हैं। फाइंड द, इसको देखेंगे कायदे से, तो इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई पैराबोला। एक पैराबोला है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई यानी y एक्सिस से बनेगा, और मॉडुलस है y इक्वल मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स में अगर ये ग्रेटर दैन 0 है तो ये चला जाएगा, लेस दैन 0। तो इस तरीके से दोनों तरफ ये होगा, y इक्वल मॉडुलस एक्स इधर भी हो जाएगा प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का। तो दोनों तरफ ये हो सकता है, इधर भी बाउंड होगा इधर भी। तो पैराबोला का एक ये भाग, ये दोनों सिमेट्रिकल भाग हैं, मतलब दोनों के एरिया इक्वल्स हैं। तो एक को निकालेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, एरिया OAMO में से OCAM इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो वही यहाँ किया गया है, दोनों का एरिया इक्वल करके फिर हमने जो लिया एरिया ऑफ OAM बेस इंटू हाइट से निकाल लिया गया और फिर OCAMO का लिया गया। तो इसकी लिमिट हो गई 0 to 1, 0 से 1 हो जाएगा ये, क्योंकि ये क्या है, ये 1,0 होगा। तब वैल्यू पुट कर दी गई, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है तो x³/3 हो गया, लिमिट रखकर सॉल्व कर लिया गया। हमको ये एरिया चाहिए, इतने भाग का एरिया चाहिए, तो पूरे में से ये वाला माइनस कर दो। तो वही हमने किया, माइनस कर दिया। इसका 1/2 आया था, उसका 1/3, दोनों माइनस कर दिया, 1/6 आया। सेम जितना इधर का आया है ये एरिया उतना ये होगा, तो 2 × 1/6 कर दिया। इस तरीके से एरिया आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y एंड द लाइन x = 4y - 2। अब ये 4, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 y की वैल्यू -2 मिलेगा। इस तरीके से
ये ओरिजिन से नहीं जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। अब कर्व दिया था और लाइन दिया था, दोनों को सॉल्व कर लिया गया तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए, -1 1/4 हो गया और 2 और 1 हो गया। तो कर्व को जहाँ जहाँ कट करते हैं, फिर रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या था, -1 से लेकर के यहाँ तक ले लेंगे और y dy लेंगे, y dx लेंगे। तो y dx लेंगे तो हमने फार लाइन लिख दिया, मतलब लाइन के लिए बात की गई है। और फिर y फार पैराबोला लिख दिया और बाहर dx लिख दिया। तो लाइन हमारी y dx के लिए हो गया। तो यहाँ पर लाइन क्या हो जाएगी, x + 2y। अब यहाँ से लाइन की बात हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो x + 2/4 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, x²/4 हो जाएगा y की वैल्यू। तो x + 2/4 - x²/4 रख दिया गया और इसको सॉल्व किया गया, 1/4 कॉमन ले लिया गया तो हमारा कुछ ये आ गया x + 2 - x²। फिर इसको इंटीग्रेट किया गया -1 से 2 तक लेकर के और लिमिट रखी गई, सॉल्व कर लिया गया। तो इसका आंसर आ गया 9/8² यूनिट। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन देखे और ये 8.1 की क्वेश्चन है जिसको NCERT के बुक से। तो आप लोग सॉल्व करेंगे, लगाएंगे, समझेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, उसके सलूशन बताए जाएंगे। लेकिन अगर आपको इसमें कर्व फार्म करना आ गया और लिमिट निकाल ले गए तो बाकी चीज़ बहुत ईजी है, कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है और एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे आता ही आता है। इसलिए इसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नए वीडियो आएँ उसका तत्काल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।